अपन पौरुष दिखलाएं। कौन जाने कठमर मधि से था तोरे बस ना यार महाराज साग भात खा के आए हाथ चला आवा महाराज। महाराज कलेवा नहीं खाए यहाँ सुखा चला यहाँ चला महाराज तो है बस ना यहाँ महाराज 100 मन लड्डू 100 मन शक्कर के खाने यहाँ आवा कुछ दिखावा अपन पौरुष। तोहरे सबके बस कनाया है। एक काम करिए महाराज 2 जन 3 जन मिल करके अजमाइए देखिए हो सकता है धन उठ जाए। महाराज आप तो नहीं उठा पाए मैं कोशिश करता हूँ शायद मैं उठा दूँ। महाराज इस लखनऊ से बड़ा ज्यादा बचे तो करोड़पतिया बा। अरे करोड़पतिया कीमत बहुत बा बुझत ना है कि ना दिखाई था। जी महाराज मुरई वाली हवा निकल जाए ठीक है महाराज बैठा स्थान ग्रहण करा। आप सब 2-3 राजा महाराजा मिल करके एक बार कोशिश कर लीजिए। हेलो आज के बीच में आत्माराम दुबे जी का 100 रुपए का अनुदान आया है।
विनोद विश्वकर्मा जी का 14 नंबर के रहवासी उनकी तरफ से 100 रुपये का अनुदान आया है। लालचंद विश्वकर्मा जी जो लिफ्ट वाले हैं उनकी तरफ से 50 और उपहार नहीं था सकता। सीताराम मौर्य जी उनकी तरफ से 100 रुपये का अनुदान आया है। श्री रामलीला महोत्सव संस्था कोटि कोटि धन्यवाद करती है। धन्यवाद। आपके बीच में खरीदार श्री श्याम लाल यादव जी घूम रहे हैं, आपको अनुदान देना है उनको दे सकते हैं। धन्यवाद। हे विधाता, हमने कैसा प्रतिज्ञा ले लिया है। माइक के सामने देश देश के राजा सब मिलकर के आए और कोई धनुष को छू ही नहीं सका। माइक पर बोलिए, माइक पर। हे विधाता, श्रीहत भय हार ही राजा बैठे निज निज जाई समाजा। हे दीप दीप के राजा गढ़े, हम किसे कहे बलिशाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से। पहले ख्याल होता है ऐसा, तो यह बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा, तो ऐसी हंसी अब तोड़ू अपने घर को, अब तोड़ू अपने घर को। ये धर्म हानि है लज्जा है। पुत्री को पारी रहना है, क्या करे हमारा। हे विधाता, अब क्या करूं इस राजाओं का। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। अब मुझे क्रोध है। आसरा आसरा छोड़ प्रस्थान करो। दुख दिया हमें है दाता ने, पुत्री को पारी रहना है, क्या करे हमारा। नाई राम बद कमल सिलु बोले गिरा प्रमाण। महाराज, आप यह सब राजाओं के नादानी पर किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। महाराज, सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं, वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। महाराज, रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। यह शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। महाराज, मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, है बलवानों की पृथ्वी। जिस दिन बलवान नहीं होंगे, उस रोज न होगी पृथ्वी। मेरा स्वभाव ही ऐसा है। अपमान न मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और आदेश तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश गुरु का पाऊं मैं, तो धनवा कि क्या है विषाद, सारा ब्रह्मांड हिलाऊं मैं। जल को थल, थल को जल कर दूं,
लाऊं तोड़कर तारों को सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। महाराज फिर धनुष पुराना घिसा पिटा तिनका सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ू इतना तो बल उंगली में है। हे पुत्र राम, उठो उठो और इस धनुष को उठा करके और राजा जनक के संशय भरे कष्टों को दूर करो और इस धनुष पर चाक चढ़ाओ। उठो राम भंग हो जाबा बेटहुता के जनक परितापा हो सुन गुरु बचन चरण तेरो नावा हर सब साधन कछु गुरे आवा हो पाए भय बुद्धि जय तुम्हारे हो पवन के गान विराज में की तरफ से 101 रुपए का अनुदान आया है। श्री रामलीला समिति कोट कोट धन्यवाद करती है। धन्यवाद। सुंदर होने जा रहा माताओं और बंधु से अनुरोध है, इच्छा अनुसार हम दान कर सकते हैं।
जी हमारी राजकुमारी बहुत छोटी है और प्रभु श्री राम जी दुल्हा बहुत ऊंचे हैं, तो दुल्हा से क्या कहना है? हे दुल्हा सरकार, आप यहाँ आइए। राम जी लोग जाइयो ताने के राघवी, राम जी लोग जाइयो ताने के राघवी, सिया मोरी छोटी से। सावित्री विश्वकर्मा 14 जी की रहवासी, उनकी तरफ से 101 रुपए का अनुदान आया है। नीलेश यादव सनौनी गांव 51 रुपए का अनुदान आया है। शिवा जायसवाल 17 नंबर के रहवासी, उनकी तरफ से 20 रुपए का अनुदान आया है। सहदेव गुप्ता 14 सी के रहवासी, उनकी तरफ से 21 रुपए का अनुदान आया है। संदीप पासवान 17 नंबर के रहवासी, उनकी तरफ से 100 रुपए का अनुदान आया है। श्री रामलीला समिति कोट कोट धन्यवाद करती, धन्यवाद। देखिए यहाँ का कितना मार्मिक और सुंदर दृश्य है। विवाह हुआ सभी जानते हैं, परंतु राम जी हैं मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो नारी के आगे शीश नहीं झुकाते। और सीता जी जो हैं वो हाथ ऊपर कर नहीं सकते। अब बताइए, एक पर्वत है, एक राई है, तो भला माला कैसे पहनाई जा सकती है? परंतु रामलीला तो हर साल होता है, मगर यह दृश्य सोचने और समझने योग्य है। कैसे? राम जी शीश नहीं झुकाएंगी, सीता जी हाथ नहीं उठाएंगी, तो माला कैसे पहनाई जाएगी? तो जब कुछ समझ में नहीं आता तो सीता जी लक्ष्मण की ओर इशारा करती हैं, देखती हैं कि हे लक्ष्मण, तुम मेरे देवर हो, तुम कोई ऐसा उपाय करो ताकि मैं राम जी के गले में बरमाला पहना दूं। तो लक्ष्मण जी क्या सोचते हैं? यदि मैं राम जी को ऊपर उठाता हूँ तो पृथ्वी पूरी ऊपर उठती है, और यदि मैं राम जी को नीचे करने के लिए पृथ्वी को दाबता हूँ तो सीता जी भी दब जाएंगी। तो जो दृश्य है दोनों एक जैसा ही रहेगा। तो अब इसको दोनों को अगर संभाग में बांटना है तो क्या किया जाए?
तो लक्ष्मण जी को कुछ नहीं सूझा, वो सीधे आए और राम जी के चरणों में गिर गए। जब राम जी के चरणों में गिर गए तो राम जी लक्ष्मण जी को उठाने जाते हैं और उसी मौके का फायदा सिया उठाती है और माला पहना दे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। मर्यादा भी रह गई, बरमाला भी हो गई। ये वास्तविक दृष्टि ये है। सोहत सिय राम के जोरी सब सिंगार लोही कपूरी। अब बरमाला तो मैंने पहनवा दी, नाउन हूँ, मेरा काम मैंने तो कर दिया, परंतु अब मुझे नग चाहिए तो विधि आगे बढ़ाऊंगी। मचर मचर कर जुटावा हे सखी मचर निर्मला प्रजापति सत्रह के रहवासियों की तरफ से 100 रुपए का अनुदान आया है। विक्रम गौड़ अयोध्या 51 रुपए का अनुदान आया। श्री रामलीला समिति कोटि कोटि धन्यवाद करती। धन्यवाद। अरुण बीजेपी कूटनीति वतन निर्माण सको देख महिम सकल संप्राणे बाज झपड़ जरुलवा लोकाने। आइए भगवान, राजा जनक का आपके चरणों में जनक बहोरी आई सिंहवा सिय बोलाई प्रणाम करावा। सती हरसानी निज समाज ले गई सयानी। जनक कहो क्या कारण है, यह तुम्हारी भीड़ भाड़ क्यों है? यह अभी शोरसा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? विश्वामित्र मिले पुन आई पद सरोज मेले दो भाई। हे पुत्रान, मुनियों के चरणों में प्रणाम
यही कारण महीप सब आए। हे भगवान, यदि आप इस भीड़ भाड़ का कारण जानना चाहते हैं तो मैं अवश्य बतलाता हूँ। हे गुरुवर, हे भगवान, यह शिव धनुष एक दिन सीता खेल खेल में ही प्रभु यहाँ से उठा करके वहाँ रख दिया। उसी दिन मेरे मन में एक ख्याल आया और उसी दिन मैंने प्रण किया कि क्यों ना इस धनुहा पे जो बाढ़ चढ़ाएगा उसी से सीता का स्वयंवर बचाऊंगा। और इसी के कारण ये भीड़ भाड़ है। मुनिवर रीति बोले बंदे कठोरा, कब जड़ जनक धनुष गए तोरा। और हे मिथिलापति, अब यह बदला खंडवा को किसने तोड़ा है? किसने इस भरी स्वयंवर में सीता से नाता तोड़ा है? शीघ्र उसका बदला वरना चौपट पर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी सर्वनाश पलाट शांत मुनिवर खान। हे प्रभु, राजा दशरथ के राम और लक्ष्मण दुलारे इस स्वयंवर में आए थे और श्री राम जी ने इस धनुहा को तोड़ा है। अपराध क्षमा हो महामुनि। हे नाथ, शिव के इस धनुष को तोड़ने का साहस आपका कोई दास ही कर सकता है। हे भगवान, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। और इसमें ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, यह कार्य वही कर सकता है। जिस पर हो दया ब्राह्मणों की, वह कब किससे डर सकता है। राम बना है अगुआ तू इस छत्री जल की तारी में, इसलिए इसलिए याद आई दिन है चोर की दाढ़ी में। मुनिवर, भैया ने तो सिर्फ धनुष पर प्रतंचा चढ़ाया, वह टूट गया। इतना आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं? सुख का संवाद कभी मुनिवर दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले यह बोल उठे, इसलिए चोर ठहराया है। मुनिवर, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। मुनिवर, बचपन में जो धनुई तोड़ी तो कभी न रिसियाए इतने। इस धनवा में क्या लाले लगे जो स्वामी गरमाए इतने। नारक के लड़के मुंह नहीं संभाल रहा है तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे आंखें निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष
अत्यंत विविध और अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड भरा छोटी छोटी धन ही सब है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। यह गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुने, चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। क्या हुआ तुझे जो बात काटते जाता है? क्या नेवतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे काटते जाता है? मेरे इस लकुल्हारे लहू की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में बहुत बार सत्तारी प्राण बना सहस्त्र बाहु करके उद्कांड काटने वाला है। इस संशय को तो फिर भी लो जो कौन काटने वाला है। मुनिवर, बस इसी पर ही परसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर ही बस रत्ते का बाजार खुला। मुनिवर, अब बीत चुकी इसकी बहार। यह शस्त्र आपका गुत्थल है, परसे में नहीं प्रबलता वह जो बूढ़ी वाणी में बल है। मुनिवर, क्यों परसा दिखलाकर बार बार चक्रीय कुमार को डरा रहे? बलिहार आप तो फूकों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। मुनिवर, हम उस माई के लाल नहीं, हम में से जो डर पा जाए वह चूई मुही के पेड़ नहीं, उंगली से जो मुरझा जाए। अन्यथा रुदाए का खर्चा कर देगा कहते का कभी यह स्वाद चखाए का। क्या मेरे डर से मरता है? मुझसे क्रोध के आगे किसी कारण बचपन करता है। मुनिवर, श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चे के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। डर है परसे की लपटों से अत्यधिक उबाल आ जाए। बिगर पर को निशान पर देखे जल सम बदन बोले के पानी। अपराध क्षमा हो महामुनि। हे नाथ, यह तो नादान बालक है। भाग्यवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। यह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए बहता ब्राह्मण की तरह आप आते तो सहले तायहलाते भी। वीरों का वेश देख करके इसने की इतने बातें भी। हे भगवान, जो दंड आप देना चाहे उसका
अधिकारी तो मैं हूँ, यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो तुम्हारी के वास्ते है उधार की धार। मुनिवर, अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनती वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ही बस संपदा हुआ। मुनिवर, जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम, जो करते हो गड़बड़ झाला। तो छोटा है, बात थोड़ा ठीक है, सोने के लोटे में विष है जो दूध गिराकर छोटा है। संतान ताकर तंत्रभंग सरकार घमंड अपने बल पर रंगवासों में ही खेला है, मुंह देखा नहीं रण खुदाओं पर मेरी जो इस बार नहीं प्रहार किया, या व्यर्थ कुल्हाड़ा है मेरा जो इस बार नहीं बलिदान किया। हट जाइए, सामने से हट जाइए। हेलो, सीता के पिताजी जो सीता के रोल करें उनकी तरफ से 101 रुपए का अनुदान आया है। सुशीला पांडे उनकी तरफ से 101 रुपए का अनुदान आया है। लालचंद विश्वकर्मा लक्ष्मण और परशुराम के संवाद पर 501 रुपए का अनुदान आया है। शंकर यादव गुनौली 51 रुपए का अनुदान आया है। राधेश्याम यादव चौधरी 101 रुपए का अनुदान आया है। राम नारायण मौर्य चौधरी 101 रुपए का अनुदान आया है। तुलसी राम वर्मा 8 नंबर के रहवासी उनकी तरफ से 51 रुपए का अनुदान आया है। मया शंकर विश्वकर्मा की मम्मी जो लक्ष्मण के पाठ कर रहे हैं उनकी तरफ से 51 रुपए का अनुदान आया है। श्री रामलीला महोत्सव संस्था कोट कोट धन्यवाद करती है। धन्यवाद। मुनिवर, जो बने इमारत वर्षों में घंटों में वह गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करे किस बल का, हम तो खंडन करने वाले हैं। रनिवासों के मरने वाले जब रण में पहले पड़ते हैं, उस समय काल भी सन्मुख हो तो उससे भी युद्ध करते हैं। जब मृत्यु ऋण से उड़ी हुआ ब्रह्माचा का बन जाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ ऋण एक बार खुल जाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं अपने इस खूनी खांसे से, तेरा बलिदान करूंगा मैं। राम कहे सीतजी मुनीसा क्षमा करें। कर कुठारे आगे हे मुनिवर, ये बालक है मुनिनाथ दास, यह आपका है, कहलाता शिष्य हमारा है। मुँह में उगता दांत अभी उगता हुआ सितारा। हर्षद क्रोध उभार दिया, बालक है
बात का मारा है, जनता का प्यारा राजकुमार, ऋषियों का राजकुमार। हे मुनिनाथ, यह बालक है, इसे क्षमा करें। मुनिवर की आग्रह इसको छोड़ देता हूं मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस देता हूं मैं। देखो उसका मुस्कुराहट करते फिर यह छाती है, उसकी यह रंग भरी चितवन फिर मेरे याद लगाती है। मुनिवर, अरे मुझको भी कुछ सिखा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो? मेरी आंखों के जागे से किस न्याय से हटाते हो? मुनिवर, आंखों से आंखें डरती है तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। मुनिवर, तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष ठंडों से है तो इनको भी ले जा सकते हो। मुनिवर, दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही भाती है तो फिर मेरा कार्य सुना डालो। हेलो, अरविंद सिंह तुंगा गांव के रहने वाले, इनके तरफ से 1100 रुपए का अनुदान आया है। लालचंद यादव लिफ्ट वाले संघर्ष नगर में लिफ्ट का काम बहुत बढ़िया करते हैं, इनके तरफ से 1100 रुपए का अनुदान आया है। रामलीला महोत्सव संस्था की तरफ से इनका कोट कोट धन्यवाद और आभार प्रकट करते। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की और हनुमान की। आप सभी रामलीला भक्तों का हार्दिक। अपने दासों का लहू पिए, यह दाव भला कब परिसेगी। भीगनाथ हमारी गर्दन को छाया में है अब। यदि इसे काट भी डाले तो क्या चिंता, यह अनुरागी है। न्योछावर विप्र चरण में हो तो यह शरीर बड़ भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब कार्य हमारे होते हैं। यह कृपा ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। यह दया ब्राह्मणों ही की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझमें आती है। पता तुम्हारे भाई को नरमाई फिर आज जाती है। देखो मुस्कुराहट देखो, वह अब भी मुस्कुराता है। उसका रह रह कर मुस्कुराना मुझ पर फिरिया।
अरे उसको भी कुछ सिखा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो? क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने खेलों की? मुनिवर, देखना समझना उसी जगह, मूर्त होकर मत रह जाना। यह न हो कि हमको मंदिर ही हो आपका यहाँ बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तो मीठी मीठी बातों से छोटा को मेरी फेंक रहा। वह तो है कर्म नर्म का कूटनीति है दोनों की। क्या विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने खेलों की? वाक युद्ध अब हो गया, बाण युद्ध हो राम, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलधाम। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहलाता है। मेरा ही नाम छीन कर दो, मुझ पर ही घात करना है। तो राम रहेंगे नहीं राम, इस संग्राम भी, अन्यथा जगत को मत बहका दे राम को। मुनिवर, अब तो अपने इस परसे को भाषा पर ही चलवाइएगा। मुनिराज, वर्णमाला में से यह अक्षर निकलवाइएगा। देखो तो कहते हैं राम नाम क्यों है? जो नाम एक ब्राह्मण का है वही नाम क्षत्रिय का क्यों है? हे भगवान, भृगुनाथ आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर है यदि परशुराम, यह राम नाम चरणों। मस्तक पर है हे भगवान, मैं राम, आप हैं परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने निभते जाते हैं, प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हद, इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, यह पैर विरोध नहीं। हे प्रभु, अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सन्मुख तो उसे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न फरसा दिखलाए, उससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र द्विजवर पर है जिसका हम आदर करते हैं।
वह शस्त्र ना ही लोहे का है, ना ही वह हाथ में रहता है, फिर भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। हे भृगुनाथ, कहिए बतला दे वह क्या है जिसका हमको अब भी डर है। यदि उसका करे प्रहारा तो यह वक्त खल हाजिर है। मिलता यह मैं क्या देख रहा हूँ? भृगु मुनि के निशान हृदय में कहीं का विष्णु अवतार तो नहीं। अगर रामा अवतार है तो ये मेरे प्रशंसा पे चाप चढ़ाएं और मेरे संदेह को मिटाएं। हे राम, यह प्रशंसा चढ़ाओ और मेरे संदेह को मिटाओ। राम रमापति कर धन लेहु मिटे मोर संदेह। हेलो, गुप्त दान 7 नंबर के रहिवासी, उनकी तरफ से 20 रुपए का अनुदान आया है। परशुराम का जो पाठ कर रहे हैं जय श्याम प्रजापति, उनकी पत्नी की तरफ से 51 रुपए का अनुदान आया है। डिम्पल शर्मा जो व्यास हैं, उनके पुत्र की तरफ से 51 रुपए का अनुदान आया है। सोनू विश्वकर्मा 20 रुपए का अनुदान आया है। श्री रामलीला समिति कोटि कोटि धन्यवाद करती है। धन्यवाद। अरे देते तू ही देते क्या तू ही क्या कर तो राम मना हे भृगुनाथ, हमने आपके संदेह को दूर किया है और इस धनुष पर प्रतिष्ठा चढ़ाया है। अब आप ही बताएं कि हम इसका प्रयोग किस ओर करें। हे प्रभु, इसका प्रयोग आप दक्षिण दिशा में करें ताकि दुष्टों का विनाश हो जाए। कैसी आज्ञा भगवान। हरे रघुकुल, हे प्रभु, मैं पहचान ना सका प्रभु। अरे रघुकुल के सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो रे, राम तुम्हारी जय हो रे।
जो शंकर के सबसे आनंद है। अरे जो शंकर के सबसे सुख है, अरे वो आज हमारे सन्मुख है। हम भक्त और भगवान हो तुम है। हम भक्त और भगवान हो तुम, हे नाम तुम्हारी जय हो। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे नाम तुम्हारी जय हो। हे लखन पहचान ना सका, बहुत समझ गए। हे लखन तुम्हारी जय हो। हे जनक नंदनी जय हो। हर रघुकुल के सूर्य समान हो तुम। तेजस्वी रामचंद्र गावड़े 14 एवं के रहवासी, उनकी तरफ से 51 रुपया का अनुदान आया है। श्री रामलीला समिति कोटि कोटि धन्यवाद करती। धन्यवाद। हे प्रभु, अब मुझे आज्ञा देना। मैं आपके ध्यान भजन में ही लीन रहूं प्रभु। देवन दीनी दुंदुभी प्रभु पर बरसाए फूल। अरे सैया जी के बगिया के, सैया जी के बगिया के अनुदेव मोहनी। सैया जी के बगिया के अनुदेव मोहनी। अभी ताला चालू आए, अभी ताला चालू आए, डरना सकोली। सैया जी के बगिया के। अयोध्या भागा दशरथ जी के पास निमंत्रण भेजाइए और उन्हें आदर पूर्वक महल में लाइए। ठीक है राजा, हम अभी जा रहे हैं अयोध्या। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आंगन में दशरथ युग